माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं। आइए आज हम स्टाइल्स किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं टेक्स्ट पे और फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शंस किस तरीके से यूज किया जाता है वो देखेंगे। अभी तक हमने जो लास्ट सेशन तक कवर किया है उसके अंदर क्लिपबोर्ड के फंक्शंस यूज करना देखे हैं। फॉन्ट के सभी फीचर्स, सभी फंक्शंस हमने समझे हैं। पैराग्राफ के भी सारे फीचर्स हमने कवर किए हैं। अब हम स्टाइल और एडिटिंग, ये दो ग्रुप्स के फंक्शंस आज समझेंगे। स्टाइल्स यानी कि प्री लोडेड सेटिंग्स, कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है वो प्री डिफाइंड स्टाइल्स आपको प्रोवाइड की है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं और मनचाही स्टाइल्स आप डिफाइन भी कर सकते हैं। किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है देखते हैं। सैंपल के लिए हम यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। सपोज मैंने यहां पर टाइप किया इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं और यहां आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइल अप्लाइड रहती है किसी भी टाइप टेक्स्ट के ऊपर। अब आप यहां से इसको अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं या टाइटल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर डायरेक्टली हेडिंग 1 स्टाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहां पर फॉन्ट चेंज हो गया है, कैलिब्री हो गया है, इसका साइज जो है 16 हो गया है और इसका कलर भी ब्लू कलर यहां पर अपने आप हो गया है। तो ये प्री लोडेड सेटिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी स्टाइल के रूप में। अगर आप इसे हेडिंग 2 पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर कैलिब्री फॉन्ट में 13 साइज के ऊपर यहां पर इसको फॉर्मेट कर देगा। तो इस तरीके से जो अवेलेबल स्टाइल्स हैं आप इसके ऊपर माउस ओवर पर चेक कर सकते हैं सेटिंग्स में और उस टेक्स्ट को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको उसकी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सभी जो है। और अगर आप डिफाइन खुद करना चाहते हैं तो आप क्रिएट करके एक स्टाइल भी बना सकते हैं जिसमें आप अपना फॉन्ट, अपनी फॉन्ट की साइज, कलर्स, सब कुछ आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल्स के और भी बेनिफिट्स हैं जो आगे हम देखेंगे जब हम टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर आएंगे और इसके फुल फीचर्स वहां पर समझेंगे जिसमें हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सभी स्टाइल्स को भी यूज करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए यूज करना होगा। जैसा कि हम एग्जांपल के लिए यहां पर लिखते हैं इंदौर और इस इंदौर की हम कई जगह पर कई कॉपी कर देते हैं, कई बार कंट्रोल C, कंट्रोल V, इस तरीके से ये हमारे पास एक वर्ड अवेलेबल है डॉक्यूमेंट के अंदर और हम चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड आया है उससे रिप्लेस करके किसी नए वर्ड को यहां पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिप्लेस कमांड यूज करेंगे। और अगर आप सिर्फ फाइंड करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड कहां पर आया हुआ है तो उसके लिए आप फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नेविगेशन बॉक्स यहां ओपन हो जाएगा और यहां पर आप अपना टारगेट वर्ड यहां पर लिखेंगे। मैंने यहां पर टाइप किया इंदौर। तो आप देखेंगे जैसे हम इंदौर टाइप करते हैं इस फाइल के अंदर जहां जहां पर इंदौर लिखा होगा वो सभी हाईलाइट होगा। अब हालांकि हमने इस सैंपल टेक्स्ट के अंदर सभी जगह पर इंदौर लिखा है इसलिए ये सबको सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन हम किसी एक सैंपल टेक्स्ट को लेते हैं दूसरे और उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढ के देखते हैं, राइट। तो इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जनरेट करने के लिए इनबिल्ट एक फंक्शन अवेलेबल है जिसे आप इक्वल साइन के साथ यूज कर सकते हैं। इक्वल RAND रैंडम एक फंक्शन है जिसके अंदर आप नंबर ऑफ पैराग्राफ स्पेसिफाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ सेंटेंसेस, प्रत्येक पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन कॉल करेंगे रैंडम इन ब्रैकेट 10,5 मतलब 10 पैराग्राफ्स हमें चाहिए और एक पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे
आप देखेंगे कुछ सैंपल टेक्स्ट जो प्रीलोडेड है एमएस वर्ड के साथ में वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, राइट। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी वर्किंग है, जिससे कि आपका टाइपिंग का समय बच सकता है या कहीं और से कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर हम ढूंढना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक वर्ड कहां पर आया है। सपोज हम ढूंढना चाहते हैं कि यहां पर टेक्स्ट वर्ड कहां पर आया हुआ है, तो कंट्रोल F दबाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल F, या फाइंड बटन पर क्लिक करिए, ठीक है। और यहां पर आप अपना वर्ड टाइप कर दीजिए जो आप ढूंढना चाहते हैं। आपने लिखा है यहां पर टेक्स्ट। अब देखिए अभी आपने सिर्फ TE टाइप किया है, तो आप देख रहे हैं जहां जहां पर इसको कंटिन्यूशन में TE मिल रहा है वहां पर ये आपको हाईलाइट करके देगा। अब आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर टेक्स्ट आया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एक टेक्स्ट यहां पर आया हुआ है, सेकंड टेक्स्ट आपका यहां पर आया हुआ है, और इसी तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे देखेंगे तो नीचे की तरफ भी जहां जहां पर टेक्स्ट आया है उस पर्टिकुलर वर्ड को ये हाईलाइट करके दे देगा, राइट। तो ये है फाइंड करने का तरीका कि आपको सारी जगह पर डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करके दिखा देगा जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं। अगर आप इस वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमांड यूज करेंगे रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस कमांड जब आप कॉल करेंगे तो यहां पर 3 टैब्स आपको दिखाई देंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो हम रिप्लेस कमांड को यूज करना सीख रहे हैं, तो हम यहां टाइप करेंगे फाइंड वर्ड में टेक्स्ट। उसके बाद रिप्लेस विथ में हमें क्या चेंज करना है, यहां पर हमें चेंज करना है कैपिटल में टेक्स्ट लिखना है कि जहां पर टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो कैपिटल में हो जाए। तो कैपिटल पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहां पर देखेंगे कि वो पर्टिकुलर वर्ड यहां पर कैपिटल में होता जाएगा। रिप्लेस 1 बाय 1 आप देख सकते हैं यहां पर टेक्स्ट वर्ड यहां पर आपका कैपिटल में आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सभी जगह पर जहां जहां पर टेक्स्ट वर्ड आया है वो कैपिटल में हो जाए तो रिप्लेस ऑल प्रेस कर दीजिए। अगर और कहीं पर भी इस तरीके का वर्ड लिखा हुआ होगा तो वो कैपिटल से रिप्लेस हो जाएगा। आपको बता देगा कि वी मेड 7 रिप्लेसमेंट, और 7 रिप्लेसमेंट चेंज करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर होने के बाद एक मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन दे देगा। तो इस तरीके से कंट्रोल F कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है फाइंड करने के लिए, और कंट्रोल H कमांड यूज करना है रिप्लेस करने के लिए, राइट। अभी आपके पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इस डॉक्यूमेंट में वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ फिलहाल आपके पास देखिए नीचे इधर बॉटम लेफ्ट में देखिए पेज 1 of 2 बता रहा है। इसका मतलब है अभी जो कंटेंट जो टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है वो 2 पेजेस का है। पहला पेज ये है, थोड़ा आप कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम इन करके देख सकते हैं। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, ठीक है। हम इस टेक्स्ट की मल्टीपल और भी कॉपीज कर देते हैं जिससे कि आपके पास नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाए, ठीक है। तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए जैसा आपको पहले भी बताया है कंट्रोल A यूज करना है, आपको कंट्रोल C से इसकी कॉपी करना है, और उसके बाद कंट्रोल V प्रेस करके आप जितनी बार चाहें कंट्रोल V करते जाइए। नीचे की तरफ आप यहाँ पर आप देखिएगा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नंबर ऑफ पेजेस जो है वो काउंट करके यहाँ पर बता देगा। अभी आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए ये काउंटिंग स्टार्टेड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया काउंटिंग, यहाँ दिखा रहा है आपको 9 of 10। इसका मतलब है टोटल 10 पेजेस का टेक्स्ट आपके पास है, और जिसमें से आप करंटली 9th नंबर के पेज पर है। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके दूसरे पेज पे जाते हैं तो पेज 7 of 10 बता रहा है, मतलब द एक्टिव पेज इज नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज इज 7। ओके, तो ये आपका स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। तो आप कंट्रोल स्क्रॉल करके इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। कंट्रोल स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आपको कंट्रोल की के साथ स्क्रॉल बटन दबाना है, और वो आप यहाँ पर बड़ा टेक्स्ट देखने के लिए या छोटे या एट ए ग्लांस व्यू देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास टोटल 3 पेजेस आ गए। अब सडनली आपको सपोज कीजिए पेज नंबर 2 पे जाना है, तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप एरो की मदद से इस तरीके से ऊपर जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है आप यहाँ स्क्रॉल बटन यूज करके तेजी से जाएंगे, लेकिन इसमें भी काफी समय लगेगा जब डॉक्यूमेंट काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए फास्ट तरीका क्या होगा, आप किसी भी लोकेशन पे हैं आप अगेन कंट्रोल G प्रेस कीजिए, राइट। आप देखेंगे फाइंड, रिप्लेस और गो टू जो है वो आपको किसी भी पेज पर, पहला जो ऑप्शन है पेज, वो आपको किसी भी पेज पर ले जाएगा। आपने यहाँ पर लिखना है कौन से पेज पे जाना है आपको। करंटली यू आर वर्किंग विथ 5th नंबर पेज, यू विल बी टाइपिंग हियर 2 एंड प्रेस गो टू।
जैसे आप गो टू प्रेस करेंगे, आप नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट में, अब आप कौन सा पेज पे आ चुके हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो जिस किसी पेज के ऊपर जाना है बड़े डॉक्यूमेंट में, हमें इसकी काफी जरूरत पड़ती है, तो कंट्रोल जी यूज करके आप पेज नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग टूल के फर्स्ट 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट। इस सिलेक्ट ऑप्शन का यूज हम ग्राफिक्स में डील करते समय इसका यूज करेंगे, तब मैं आपको इसको डिटेल में फिर से बताऊंगा। राइट, तो यहां पर हमने अभी तक जो ग्रुप्स कवर किए हैं होम टैब के, उसमें से क्लिपबोर्ड हुआ, फॉन्ट हुआ, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, सभी ग्रुप्स को हमने होम टैब के सारे फंक्शन फीचर्स को प्रैक्टिकली करके देखा है। राइट, अब आगे बढ़ने के पहले कुछ बेसिक वर्किंग जो वर्क करते समय, बड़े डॉक्यूमेंट्स में काम करते समय आपको जरूरत पड़ती है, उन सभी के मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बता रहा हूं और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके आपको 1 बाय 1 सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, अभी आपका सबसे पहले आप कर्सर समझ लीजिएगा कि कर्सर पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है और कर्सर किसे कहते हैं। ये वीडियो के ठीक पहले जो आपको एक ब्लिंक करता हुआ एक वर्टिकल स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है, ये कहलाती है कर्सर। ठीक है, इस कर्सर को आपके कीबोर्ड पर जो अप, लेफ्ट, राइट और डाउन ये 4 एरो कीज दी हैं, इसकी सहायता से आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये 1 बाय 1 कैरेक्टर आगे की तरफ मूव करेगा, इसको कहते हैं हम कर्सर मूवमेंट। ठीक है, तो कर्सर को मूव करने के लिए डायरेक्शन की जो कीज दी हुई है उसका यूज करना होगा। लेफ्ट एरो की अगर आप प्रेस करते हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर मूव करता जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी एक एक अक्षर आपका बाएं की तरफ आपका कर्सर वहां पर जाएगा। राइट, तो एडिटिंग करते समय आपको इसको एप्रोप्रिएट जगह पर ले जाने के लिए इनका यूज करना होगा। अब ये तरीका बहुत ही स्लो तरीका है, अगर आपको तेजी से मूव करना है तो इसमें काफी समय लगने वाला है। हम बिना माउस के आपको ऑपरेट करना बता रहे हैं, इसलिए माउस से तो आप तुरंत यहां जाके कहीं पर भी जाके क्लिक कर देते हैं तो कर्सर आ जाता है, बट ये तरीका आपका माउस की हेल्प से होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कर्सर मूवमेंट हो लेकिन कीबोर्ड की मदद से, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे वो देखिए। सिंगल कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बताया राइट एरो की, लेफ्ट एरो की यूज करिएगा। उसी तरीके से डाउन एरो की नीचे की रो में आने के लिए, अप एरो की ऊपर की लाइन में जाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन आप तेज गति से अगर काम करना चाहते हैं, तेजी से मूवमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से होगा वो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, आप यहां गौर से देखिएगा। कंट्रोल की को आपको होल्ड करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की। आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आप गौर से देखिए कि कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्सर जंप कर रहा है वर्ड बाय वर्ड, एक एक अक्षर पर न जाते हुए ये वर्ड बाय वर्ड, वर्ड की जहां शुरुआत हो रही है उस पर्टिकुलर वर्ड के बिगिनिंग में कर्सर को ले जा रहा है। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड कर्सर मूवमेंट टुवर्ड्स राइट वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, सिमिलरली कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो की यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्या करता है, कर्सर मूवमेंट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन वर्ड बाय वर्ड। ओके, तो ये और फास्ट तरीका हो गया है ना। तो तेज गति से आपको मूवमेंट करने के लिए इस तरीके से आपको यूज करना होगा। अब अप एरो की और डाउन एरो की, जिसका भी यूज दिखा रहा हूं वो देखिए। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाइए, आप देखेंगे आप डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। फिर आपने डाउन एरो की प्रेस की, थर्ड पैराग्राफ पे आ गए, कंट्रोल डाउन किया, फिर आप फोर्थ पे आ गए। इस तरीके से आप कंट्रोल डाउन का यूज करके नीचे की तरफ अगले नेक्स्ट पैराग्राफ पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज करते हैं अगर आप, तो आपको ये डायरेक्टली वही पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऊपर की तरफ ले जाएगा। आप देख सकते हैं आप सबसे पहले नंबर के पैराग्राफ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, कंट्रोल अप, कंट्रोल डाउन आपको वर्ड बाय वर्ड और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूवमेंट करने देगा। राइट, अब इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली कर्सर को वीडियो के ये वी से लेकर लाइन के एंड पे, केन के बाद एन के आखिरी में रखने चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एंड की मदद लेनी होगी, जो कीबोर्ड पर आपके पास अवेलेबल होगा। एंड END एंड लिखा होगा, आप देख सकते हैं। एंड से आप डायरेक्टली जंप करके कहां आ गए, आप डायरेक्टली लाइन के एंड पर आ गए। तो एंड की मदद से आप डायरेक्टली लाइन के एंड पे जा सकते हैं और होम की मदद से आप लाइन के प्रारंभ में जा सकते हैं। तो होम आपको लाइन के बिगिनिंग में आने के लिए इस्तेमाल करना है और एंड की आपको लाइन के एंड पे यूज करना है।
मैं कीज को एक बार फिर से अपडेट करके दिखा देता हूं। होम, अभी आपका कर्सर कहां है वो मैं एक बार दिखा रहा हूं। ये देखिए होम की के ऊपर आपका अभी पहले शुरुआत में लाइन पे कर्सर है। आप यहां पर एंड की प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली कर्सर एंड पर आ गया। होम की प्रेस की तो बिगिनिंग में आ गया। ठीक है, तो बिना कंट्रोल की मदद से करेंगे तो लाइन का बिगिनिंग और लाइन का एंड, ये आपका होम और एंड का काम रहेगा, राइट। लेकिन इसको कंट्रोल के साथ अगर आप यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ होम, तो हमेशा कर्सर फाइल के बिगिनिंग में आ जाएगा। आपकी कितनी भी बड़ी फाइल हो वो हमेशा कर्सर पहले पेज के ऊपर, पहली लाइन के पहले अक्षर के ऊपर आके डायरेक्टली आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एंड यूज करेंगे अगर आप, तो आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं उसका लास्ट पेज आपके स्क्रीन पे आएगा और कर्सर एडिटिंग के लिए जहां तक गया है वहां कर्सर आ जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं पेज 10 of 10 दिख रहा है, यानी डायरेक्टली आपको अगर एंड ऑफ फाइल पर जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड यूज करिएगा। कंट्रोल के साथ होम टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल के साथ एंड टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और बीच में इन बिटवीन कहीं पर आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ जी, कंट्रोल जी जो है गो टू कमांड आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर भी ले जा सकती है, राइट। तो ये कर्सर मूवमेंट के लिए यूजफुल कीज है जो आपके कीबोर्ड पर माउंटेड है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे आपके डेस्कटॉप का कीबोर्ड हो, सभी पर ये बटन्स आपको मिलेंगे, राइट। पेज अप और पेज डाउन, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ जाना है तो पेज अप बटन दबा के आप पेज बाय पेज अप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। पेज डाउन की मदद से आप पेज बाय पेज नीचे की तरफ एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक जा सकते हैं। तो ये कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जो आपको मदद करेंगी कर्सर मूवमेंट में। तो ये कर्सर मूवमेंट की इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, यूज कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको सारी कीज याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं शिफ्ट की का काम। शिफ्ट की क्या करती है, राइट। जब हम कंट्रोल की जगह शिफ्ट का यूज करते हैं तो राइट एरो की अगर मैं प्रेस कर रहा हूं शिफ्ट की के होल्ड करके, तो क्या हो रहा है, कर्सर मूवमेंट चल रहा है और साथ साथ में सिलेक्शन भी हो रहा है, यानी कर्सर भी आगे बढ़ रहा है और साथ साथ में सिलेक्शन कर रहा है। तो बेसिक आपका काम क्या है, शिफ्ट की का सिलेक्शन करना। जितनी देर तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे उतना टेक्स्ट यहां पर सिलेक्शन में आता जाएगा। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वर्ड्स, मल्टीपल रोज या पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, जरूरत उसके बिना मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने शिफ्ट की को छोड़ देते हैं इन बिटवीन और उसके बाद अगर आप फिर राइट एरो की प्रेस करते हैं तो केवल कर्सर मूवमेंट होगा, सिलेक्शन बंद हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए हमेशा शिफ्ट की को होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। तो शिफ्ट की के साथ आपने राइट एरो की प्रेस करके कैरेक्टर बाय सिलेक्शन किया, है ना। अब जो आपने कंट्रोल की को यूज करके किया था, एक बार मैं फिर से बताता हूं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस की थी तो क्या हुआ था, कर्सर मूवमेंट राइट साइड में हुआ था वर्ड बाय वर्ड, यहां आपने ऑब्जर्व किया था, आपने देखा था। अब इसको मैं आपको कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को यूज करके दिखा रहा हूं। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों की आप अगर होल्ड करेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन करेगा, यानी सिलेक्शन भी तेज गति से होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप परम्यूटेशन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कीजिए कि इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपको तेजी से सिलेक्शन की परमिशन देगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर यहां से रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आपका रो बाय रो यानी लाइन बाय लाइन आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपने अगर इसको कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबाकर डाउन एरो की प्रेस की तो पूरा पैराग्राफ आपका एक बार में ही सिलेक्ट होगा। आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत ही तेज गति से और स्पेसिफिक टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करता है, इसलिए आपको काफी आसानी होगी सिलेक्शन के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करके। तो कंट्रोल शिफ्ट आपने देखा इसका यूज करने के लिए है। इसी तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट एंड अगर आप यूज कर लेते हैं, होम यूज कर लेते हैं तो ये एंटायर डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे इसका अल्टरनेटिव कमांड आपके पास ऑलरेडी है, कंट्रोल ए। अगर आप पूरा टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, कहीं पर भी कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिए, सारा टेक्स्ट एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये वर्किंग आपको तेज गति से काम करने में, सिलेक्शन में, कॉपी करने के लिए आप जब सिलेक्ट करते हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल होगा, तो इसको यूज जरूर करते रहिएगा, राइट। अब मैं अगला आपको इसकी जो मैंने अभी आपको अलाइनमेंट पैराग्राफ में बताए थे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, इसमें मैं इस पूरे टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहता हूं।
तो कैसे करेंगे, आपको सारे पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट करना है पूरे डॉक्यूमेंट के, तो कंट्रोल ए यूज करना है, देन क्लिक ऑन जस्टिफाई। जस्टिफाई का भी कीबोर्ड शॉर्टकट याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस जी। ओके, अब आप देख सकते हैं सिमेट्री जो है लेफ्ट साइड से भी आ गई है और राइट साइड से भी आ चुकी है, दोनों तरफ आपका टेक्स्ट अलाइंड है, दोनों तरफ से मैच है। ठीक है, अब मैं आपको आज जो रूलर लाइन होती है उसका यूज करना यहां बताऊंगा, और रूलर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा करके कि किस तरीके से आप मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार आपके एमएस वर्ड स्टार्ट करने पर आपको रूलर लाइन दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे केस में आप इस रूलर लाइन को टर्न ऑफ जो की हुई है उसको ऑन करना आपको जरूरी होगा। तो ये कहां से होता है मैं आपको बता दूं, ऊपर आपको सबसे लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा व्यू, उस पर जाइएगा और यहाँ रूलर जो शो के अंदर लिखा हुआ है, शो में रूलर अभी टिक लगा हुआ है, मैं इसको अनटिक करके दिखा रहा हूं। जैसे आप अनटिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर रूलर लाइन दिखना बंद हो जाएगी। तो अगर ये बंद है और आप रूलर की फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो उसके रूलर को फीचर को ऑन कर दीजिए, ये रूलर लाइन यहाँ पर आ गई है। अब इस रूलर लाइन को फुल फ्लैश में हम समझते हैं। रूलर में जो ग्रे हिस्सा है, ग्रे जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेफ्ट साइड में आप यहां पर देखिए, यहां पर भी, और नीचे बॉटम में भी देखिए, टॉप और बॉटम दोनों जगह, सब जगह ये सब सबसे पहले हम समझते हैं, ये कहलाता है पेज का मार्जिन। यानी जब पेपर पर ये प्रिंटिंग की जाएगी, ये प्रिंट आउट निकाला जाएगा, तो पेपर जो आप लगाएंगे A4 साइज का, उसमें लेफ्ट एंड राइट साइड से इतनी इतनी मार्जिन यानी इतना गैप, मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूं कौन से मार्जिन की बात कर रहे हैं, ये देखिए इतना पेपर के ऊपर ब्लैंक जाएगा। उसी के साथ में आपका टॉप से जो है ये इतना एरिया छूट जाएगा, ये कभी भी यूज नहीं आएगा, और उसी तरीके से ये भी आपका एरिया नीचे की तरफ छूट जाएगा। ठीक है, और बॉटम में भी आपका एक एरिया दिया हुआ है, बॉटम में भी आपको नीचे इतना छूट जाएगा, यानी पेपर में इतना यूज नहीं होता। लेकिन आप चाहते हैं अगर कि आप ये लेफ्ट का साइड का मार्जिन यूज करना चाहते हैं, यानी कि इतना गैप रखना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको रूलर से बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव भी है, वो भी हम बताएंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कर्सर ले जाकर, जैसे आप ये ग्रे जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, यहाँ पर माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक का नाम है, नीचे वाले का नाम है लेफ्ट इंडेंट और ऊपर वाले का नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इनके बिल्कुल सेंटर में यहां पर आपको एक एरो दिखाई देगा, छोटा सा आपको एक एरो बनेगा। आप इस एरो को, जैसे ही एरो बनता है, इसको होल्ड करना है, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट को आप जो है ये जहां से होल्ड किया आपने, ये देखिए जैसे ये एरो कन्वर्ट हुआ, आप इसको लेफ्ट साइड में प्रेस करिए। आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी साथ साथ में आपके बिल्कुल एजेस के साथ आपका मैच हो जाएगा, टेक्स्ट आपका लाइन वहां पर हो जाएगा, यानी पेपर पर जो प्रिंटिंग होगी तो वो इतना मार्जिन जो छूट रहा था वो नहीं आएगा। इसी तरीके से आप अगर इसको ड्रैग करके इस एरो की मदद से इसको राइट साइड में ले जाते हैं स्लोली, तो आपका टेक्स्ट जो है पेपर पे लेफ्ट साइड में इतना, कभी कोई इमेज आपको यहाँ लगाना है, कोई फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, यानी कि ये सिर्फ जो मैंने अभी यहाँ ड्रैग किया है, ये सिर्फ एक पेज के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये थ्रू आउट डॉक्यूमेंट के लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, रूलर लाइन से जो भी सेटिंग की जाती है वो या तो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ पर अप्लाइड होती है, या एंटायर इसके ऊपर अप्लाइड होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसको फिर से यहां से होल्ड करके, जो एरो आपका, ये एरो आना जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। जब तक ये एरो नहीं आता, यहाँ टच करना है आपको दोनों के बीच में, एकदम सेंटर में। यहाँ जब जैसे क्लिक होगा, यहाँ पर ये एरो बनेगा, इसको होल्ड करके आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इस टोटल मार्जिन किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो लेफ्ट मार्जिन कम ज्यादा करना है तो यहां से कर सकते हैं। सिमिलरली राइट साइड का भी अगर आपको मार्जिन मेंटेन करना है, राइट मार्जिन, तो वो भी आप कम या ज्यादा दोनों कर सकते हैं। अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज कीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इससे बाहर नहीं जाएगा और उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल मार्जिन यहां पर कंट्रोल हो जाएगा। अब ये मैंने बिना किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट किए आपको बताया है। अब मैं अगर इसको किसी को सिलेक्ट करके करता हूं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सपोज मैंने ये पहले के 2 पैराग्राफ सिलेक्ट किए, ठीक है, और राइट मार्जिन का ये ऑप्शन यूज किया और इसको प्रेस करने की कोशिश की यहां पे, तो आप देखेंगे कि जो 2 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किए हैं वो 2 तो होंगे ही, साथ साथ में बाकी के भी अपने आप हो जाएंगे।
ठीक है। तो ऐसे केस में आपको अगर कुछ पैराग्राफ की सेटिंग अलग चाहिए और कुछ अगले पैराग्राफ की सेटिंग कुछ और चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्शन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं वो देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया इन दो पैराग्राफ्स को यहां पर, और इसको मैंने जो मार्जिन है ये बता दिया कहां रखना है मुझे ये मार्जिन, इसको मैंने लेफ्ट मार्जिन यहां से होल्ड करके यहां रख दिया, ठीक है, और राइट मार्जिन को यहां से सिलेक्ट करके यहां रख दिया, राइट। अब आप जैसे आप थर्ड पैराग्राफ पे जाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे यहां पर भी वो मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट मिलेगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ की सेटिंग डिफरेंट हो, इसकी डिफरेंट हो, थर्ड की डिफरेंट हो, तो फिर ऐसे केस में आपको सिलेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आइए क्या करना है वो देखिए, सिंपल उस पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए जहां पे आपको उसकी सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप उसको पर्टिकुलर को करने के लिए आपको लेफ्ट इंडेंट यहां पर नीचे की तरफ एक बटन मिलेगा, एक छोटा सा, यहां पर देखिएगा इस पर लेफ्ट इंडेंट लिखा हुआ आता है, और उस लेफ्ट इंडेंट का यूज करेगा। मतलब अगर आपने मार्जिन को यूज किया तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रे वाला पोर्शन है, ये जो एरो आता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन, इसको अगर यूज करेंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ पहला पैराग्राफ यहां पर से स्टार्ट होना चाहिए और कहां समाप्त होना चाहिए, तो हमने कहा यहां पर समाप्त होना चाहिए। तो देखिए इस पैराग्राफ के ऊपर ही केवल ये अप्लाई होगी। सेकंड पैराग्राफ पे मैं जैसे ही जाता हूं, आप देखिए ये फिर से अपनी जगह पर सेट हुआ है। फिर से देखिए गौर से, ये वाले पर्टिकुलर पर गए तो यहाँ सेटिंग अपने आप आपने जो की वो आ गई, और सेकंड पे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सेटिंग डिफॉल्ट पे फिर से सेट हो गई। यानी कि मैं इस वाले पर्टिकुलर को लेफ्ट इंडेंट को यूज करता हूं और यहां सेट करता हूं तो मुझे मल्टीपल पैराग्राफ्स की मल्टीपल सेटिंग्स करने की परमिशन होती है। ये देखिए इसका कमांड अलग हो गया। थर्ड पे आप जाके देखेंगे तो वो फिर से आपको नॉर्मल मिलेगा। ये देखिए थर्ड पे आ गए तो ये वापस यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को आपको लेफ्ट साइड से स्पेसिफिक पैराग्राफ को यूज करना है, लेफ्ट से शिफ्ट करना है, राइट से शिफ्ट करना है, तो केवल उसी पैराग्राफ को केवल रखिए, कर्सर रखिए, सिलेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कभी भी आप चाहेंगे तो इसको होल्ड करके और फिर से ड्रैग कर दीजिएगा तो ये आपके मेन लाइन के अंदर फिर से अलाइन हो जाएगा, राइट। तो इसको कभी भी यूज किया सकता है। तो इनको कहते क्या है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये है आपका लेफ्ट इंडेंट, ये है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये है राइट इंडेंट। सब कुछ माउस ओवर पर ये आपको बताता जाएगा, राइट। अब मैं आपको इनका यूज करना बताता हूं। इसका लेफ्ट इंडेंट के बाद अब आपको ये बता रहा हूं फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए हमें क्या करना है, जितने भी पैराग्राफ्स को आपको फर्स्ट लाइन को इंडेंट देना है। फर्स्ट लाइन का इंडेंट मतलब क्या, केवल पहला इसके अंदर इसको अंदर करना। आपने देखा होगा कई बार आप लोग भी अगर MS वर्ड का प्रॉपर यूज करना नहीं जानते हैं तो आप इसको आगे शिफ्ट करने के लिए स्पेस दबाते होंगे। ज्यादातर लोग स्पेस बार का यूज करते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेस बार कभी भी यूज ना करें, राइट। क्या करें फिर, तो उसके लिए टैब की आपके पास दी हुई है कीबोर्ड पे, TAB टैब बटन है, कैप्स लॉक के ठीक ऊपर है, उसको यूज करा करें। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। थर्ड पे गए, टैब की प्रेस किया, दिस इज द राइट वे। बट आपके पास अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप एक एक को अगर इस तरीके से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, कंट्रोल A यूज कर दीजिए। क्या करेंगे, कंट्रोल A से क्या होगा, सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिए, जो आपके फर्स्ट लाइन इंडेंट यहां लिखा हुआ है इसको होल्ड कीजिएगा, और जहां आपकी जरूरत है, जहां आप रखना चाहते हैं, जैसे सपोज आप यहां पर 1 के पास लाना चाहते हैं, 1 पर रखना चाहते हैं, तो आप 1 पे लाके रख दीजिए, तो 1 इंच का ये आपको टैब यहां पर मिल जाएगा। अब आप जाके नीचे देख सकते हैं कि आपके सारे पैराग्राफ्स 1 टैब से ऑटोमेटिकली ये आपके अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। किसी भी पैराग्राफ को देखिए ऑटोमेटिकली ये सभी मिलेंगे, ठीक है। तो एक सही की सेटिंग्स चाहिए तो आपको कमांड, रूलर लाइन, इन सब का यूज करना बहुत अच्छे से आना जरूरी है। फिर कभी आपको जरूरत लगती है कि ये 1 ज्यादा हो गया है, कम करना है, तो कंट्रोल A यूज करिएगा, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करिएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपने सिलेक्शन को कम कर दिया तो उतने पर ही होगा जितना सिलेक्टेड होगा, बिना सिलेक्शन के ये कमांड काम नहीं करती है। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा
कि फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है कि आपके प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन अंदर की तरफ से स्टार्ट होगी, कितना अंदर होगी ये आप डिसाइड करेंगे, राइट। तो ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ। अब मैं आपको लेफ्ट इंडेंट को अंदर की तरफ करके दिखा रहा हूं और इस तरीके की वर्किंग कहां और कैसे यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब देखिए हमने क्या किया, हमने लेफ्ट इंडेंट यूज किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेफ्ट इंडेंट हमेशा पूरे टेक्स्ट, पूरे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उन सभी पैराग्राफ्स के लिए एक साथ यूज किए जाते हैं। सपोज आपने यहाँ पर 2 पर लाकर सबको छोड़ दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, फर्स्ट लाइन। इस फर्स्ट लाइन को होल्ड करके आप इसको लेफ्ट साइड में लाइए। अब आप देखिए क्या हो रहा है, आपकी जो प्रत्येक पैराग्राफ की पहली लाइन है वो हमेशा यहां से बिगिन होगी और बाकी का टेक्स्ट जो है वो यहां पर होगा। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली इसको ऐड करके दिखाता हूं। जैसे मेरा ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है, एंटर की से हमने कर्सर को नीचे लाए और सपोज मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है टेक्स्ट को, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 लिखा, टैब की को प्रेस करेंगे, जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट इंडेंट सेट है वहां कर्सर को ले जाएगा और जो भी आप डेटा यहाँ पर की इन करेंगे, जो भी टाइपिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी टर्न वहां से हो जाएगी जहां पर आपने लेफ्ट इंडेंट सेट किया है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। कभी भी आपको लाइक इंट्रोडक्शन, चैप्टर ऐसा साइड में चाहिए और अंदर की तरफ टेक्स्ट अलाइन चाहिए, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप आपके इसमें लेफ्ट इंडेंट को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए और फर्स्ट लाइन को लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट। एंटर की प्रेस करेंगे, फिर एक लाइन के लिए केवल कर्सर यहां पर आएगा, फिर आपने अपना दूसरा जो टाइटल है वो लिखा चैप्टर 2, टैब की को यूज करना है और फिर कंटिन्यूटी में टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट का कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। तो ये आप अपना नेम, एड्रेस, ये भी रिज्यूमे बनाने के लिए, सीवी बनाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्किंग क्लियर हो गई होगी। आपका मार्जिन ये लेफ्ट मार्जिन है ना। ये क्या है, आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट इंडेंट। और ये क्या है, राइट इंडेंट। ये सिंपल है राइट इंडेंट, इसको केवल आप ऐसे तरीके से जिस भी लाइन पर आप पैराग्राफ पे आपका होगा तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ ही अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये जो ग्रे वाला बताया है जिसपे एरो आता है, जिसको आप राइट मार्जिन कहते हैं, इसको यूज करेंगे तो पूरा टेक्स्ट जो है आपका मार्जिन सेट हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड से, और इधर से करेंगे तो लेफ्ट साइड से। तो आई होप आपको यहाँ की वर्किंग ये अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे का भी बता देता हूँ, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। ये टॉप मार्जिन जो ऊपर दिया रहता है ये किस पर्पस के लिए होता है, ये होता है आपका हेडर एंड फुटर के लिए। पेपर के ऊपर कई बार हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो हर पेज के ऊपर आपको अपनी कंपनी का नाम या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेटर हेड जैसा आपको यूज करना होता है, तो फिर आप इस मार्जिन को यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हेडर और नीचे की तरफ फुटर सेट कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल अभी इस मार्जिन को अगर आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको ये इधर से आपको लेफ्ट साइड में जाना है। यहाँ टॉप मार्जिन लिखा हुआ आएगा, इसको माउस से दबाइएगा और धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ ले जाइएगा। इसका मतलब होगा अब पेपर के ऊपर जो वेस्ट जा रहा था ऊपर इतना मार्जिन, ये अब यूटिलाइज हो गया है, अब इसमें इतना गैप नहीं होगा। उसी प्रकार से आप इसको नीचे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ध्यान रखिएगा, रूलर लाइन के थ्रू ये जो भी कंट्रोलिंग करते हैं ये एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो आप नीचे के बाद यहाँ स्क्रॉल करके जब नीचे सेकंड पेज पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको इतना ही मार्जिन हर जगह पर मेंटेन दिखेगा। किसी भी पेज पे जाइए इतना मार्जिन होगा, ठीक है। आपने लीगल डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिसके अंदर आपको 100 या 1000 के स्टैम्प पेपर पे आपको देखता है, स्टैम्प किए हुए होते हैं, और टेक्स्ट उसका जो टाइप किया होता है वो काफी नीचे से होता है। तकरीबन 4 इंच का ऊपर से मार्जिन मेंटेन होता है। तो वो 4 इंच का मार्जिन इसी तरीके से मैनेज किया जाता है, न कि नॉर्मल वे में एंटर करके। जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं होता है वो लोग इसको गैप करने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है, अनइवन गैप बनता है। सभी पेपर पे, सभी पेजेस पे एक जैसा गैप नहीं बनेगा, क्योंकि आपने किस पर कितने एंटर की प्रेस की है वो हमें पता नहीं होता है। तो एक जैसा सब चीज चाहिए तो हमेशा मार्जिन को यूज करिएगा। सिमिलरली बॉटम का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट जो है सेकंड पेज पे चला जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बॉटम मार्जिन यहाँ पर जाइए, इसको दबा के नीचे लाइए। जैसे आपने नीचे दबाया तो सेकंड पेज पे जो टेक्स्ट था वो आपका शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ पेजेस अगर बढ़ रहे हैं
तो वो कम किए जा सकते हैं। आसानी से आप उस टेक्स्ट को उसी पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं और अच्छे से आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक लेवल पर जो वर्किंग हमें समझना थी वो हमने क्लियर की है रूलर से संबंधित, कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन, और उसके साथ में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये टोटल मिलाकर आपके रूलर्स के ऊपर पूरी फंक्शनैलिटी को फ्लो करते हैं। तो आउटसाइड जो टेक्स्ट एरिया है उसके ऊपर आपको रूलर की मदद से आपको सेटिंग करना है, और इनसाइड जब आपको करना है तो मैं वो आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं। उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे लाइन के अंदर गैप करना है, और बहुत कुछ आपको ये पैराग्राफ के अंदर जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं उसकी मदद से आप इंटरनल टेक्स्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको और अच्छे से आगे समझेंगे, राइट। फिलहाल कंट्रोल एस यूज किया मैंने, इसको डिलीट कर दिया सारा टेक्स्ट। अगर हमको सैंपल के लिए फिर से टेक्स्ट की कहीं जरूरत पड़ती है तो वही फंक्शन याद रखिएगा, इक्वल लिखना है आपको, RAND रैंडम का शॉर्ट में 4 कैरेक्टर लिखना है। कैपिटल स्मॉल डज नॉट मैटर, कितना भी आप कर सकते हैं। आप जितने पैराग्राफ चाहें उतना कर सकते हैं। अगर आप कहें मुझे 100 पेजेस का टेक्स्ट चाहिए तो आप 100 पेजेस के लिए 1000 पैराग्राफ लिख दीजिए, आप 1000 भी पैराग्राफ यहां देखेंगे जनरेट हो जाएंगे। 1000 पैराग्राफ कॉमा एक के अंदर आपने बोला कि 5 मुझे सेंटेंस चाहिए। क्या मतलब है इसका? 1000 का मतलब क्या हुआ? 1000 नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बनेंगे, और एक पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंस आएंगे? 5 सेंटेंसेस। हम थोड़ी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि फास्ट जनरेट हो जाए, राइट। आखिरी में कर्सर रखना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस करना है। आप देखेंगे कि नीचे की तरफ पेज 1 ऑफ 1 अभी जो दिख रहा है, ये इसकी काउंटिंग चल रही है। जैसे इसकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है आपको दिखाएगा 11 पेजेस का टेक्स्ट आपका इतने देर में जनरेट हो गया है। कंट्रोल होम यूज करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट कभी भी जनरेट करना है तो मैं आपको इसको दिखा रहा था कि जो कमांड आपने लगाई है वो कैसे काम कर रही है। आपने बोला 100 पैराग्राफ्स और एक पैराग्राफ में आपको 5 सेंटेंस चाहिए, तो ये 5 सेंटेंस कैसे गिनता है? वीडियो से लेके यहां से देखिए, जहां फुल पॉइंट आया ये 1 सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से यहां से वेन से लेके जब आप यहां जाते हैं हेड तक तो ये सेकंड, ये 2 हो गया। इस तरीके से इसको गिनिए तो ये टोटल कितने हैं? 5। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ में 5, तो फिर आपको टोटल पैराग्राफ पहले बताना है और नंबर ऑफ पैराग्राफ के बाद कॉमा लगाकर नंबर ऑफ सेंटेंसेस लिखना है और ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है ऑटो टेक्स्ट जनरेट करने का। तो होपफुली आपको ये वर्किंग क्लियर हो गई होगी जो हमने रूलर के थ्रू यहां पर सेट करके यूज की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार थोड़ा सा क्विक पैराग्राफ की जो सेटिंग जो अभी मैंने आपको इस तरीके से यहां बाहर से बताई हैं बटन के थ्रू, उनको मैं आपको पैराग्राफ का जो ऑप्शंस है, फुल ऑप्शंस है, वो भी बता दूं, वो भी देख लीजिएगा। सपोज कंट्रोल ए यूज करते हैं, हम पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्ट सेटिंग चाहिए है कभी भी आपको, तो हमेशा आपको ये फॉन्ट का ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करना है। दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। ये कंप्लीट जो बाहर दिखाई दे रहे हैं जितने भी ऑप्शन, ये सब एक ही जगह पर आपको इसके अंदर भी दिखेंगे। आप यहां से भी इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ पर आप जब जाते हैं तो ये सारी कमांड्स आपको यहाँ पर एक साथ यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे अलाइनमेंट में आपके पास लेफ्ट, राइट, सेंटर, बट ये सब जो दिखाई देते थे, यहाँ पर आप जाइए अलाइन में, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड मिल जाएगा। आपने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो जस्टिफाई हो जाएगा। और आपने यहाँ पर इंडेंटेशन में जो अभी मैंने आपको बताया, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, अगर आपने यहीं पर सेट कर दिया तो काम आपका यहीं से हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि मुझे फर्स्ट लाइन जो है वो अंदर की तरफ चाहिए, तो 0.5 बाय डिफॉल्ट आती है। अगर आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ 1.5 कर दीजिए या और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूरी सेटिंग एक साथ डाल दीजिए। टेक्स्ट का जो अपना अलाइनमेंट है वो हमें क्या रखना है? जस्टिफाइड। हमें फर्स्ट लाइन कहां से स्टार्ट करना है? 1.5 में, ठीक है। इंडेंटेशन में इनसाइड, यानी ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से कोई अंदर की तरफ करना है क्या? अगर करना है तो आप यहां सेट कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। तो इनसाइड मतलब लेफ्ट साइड से, आउटसाइड मतलब राइट साइड से। तो अगर आप नहीं चाहते हैं पुश करना या उस तरफ से पुश करना, तो 0 यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाया था, स्पेसिंग, जो आपने लाइन की स्पेसिंग देखी थी, वो स्पेसिंग आपको यहाँ पर दिखेगी लाइन स्पेसिंग में, ठीक है। अगर आप दो लाइनों के बीच में गैप चाहते हैं 1.5 का, तो आप 1.5 दे सकते हैं, डबल कर सकते हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट, ये सब में आप अपने नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने 1.5 लिया, ठीक है। स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर, मतलब एक पैराग्राफ जहां समाप्त होता है उसके दूसरे के स्टार्ट होने के बीच में
कितना आपको गैप चाहिए। तो आप बिफोर भी डाल सकते हैं या आफ्टर डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आफ्टर यूज करें, यानी पहला पैराग्राफ जहां समाप्त हो रहा है उसके बाद कितना गैप चाहिए। तो गैप आपको पॉइंट्स में दिखेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 पॉइंट, 12 पॉइंट, 18 पॉइंट। तो जितना भी आपको चाहिए एक बार आप चेक कर लीजिए 18 पे कितना आता है। कम चाहिए तो कम कर दीजिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं इतनी सारी सेटिंग जो है वो एक साथ एक ही जगह से की जा सकती है। टोटल कमांड्स की अगर हमने अब जो अप्लाई की है वो बात करें तो अलाइनमेंट हमारा जस्टिफाई रहेगा। इनसाइड आउटसाइड इंडेंटेशन 0 है, फर्स्ट लाइन का इंडेंट 1.5 है, स्पेस जो है पैराग्राफ के बीच में 18 पॉइंट की है और लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में जो गैप है वो 1.5 है। तो ये सब प्रीव्यू के नीचे आप देख सकते हैं कि आपकी पहली लाइन कहां से स्टार्ट होगी, दो लाइन के बीच गैप कितना होगा, जस्टिफिकेशन होगा तो कैसे दिखेगा, ये सारा प्रीव्यू में यहाँ पर देख सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे, जैसे ओके प्रेस किया आप देखिए सारे पैराग्राफ की एग्जैक्ट एक जैसी सेटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 1.5 का गैप है और यहाँ बीच में 1.5 का गैप है और 18 पॉइंट का आप पैराग्राफ के बीच में गैप देख रहे हैं। यहां से लेके सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है यहां तक 18 पॉइंट का यहाँ पर इन बिटवीन दो पैराग्राफ के बीच में गैप भी क्रिएट कर दिया है। तो ये एकदम परफेक्टली काम करता है, इसलिए कभी भी आप मैन्युअली स्पेस, टैब, एंटर इनके थ्रू कभी भी सेटिंग अवॉइड करें। सेटिंग अगर आप कमांड के थ्रू करेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी और डिसेंसी भी दिखेगी और आपका डॉक्यूमेंट जल्दी से फॉर्मेट हो जाएगा। राइट, तो ये मैंने एक ही बार में आपको ये सब वर्किंग यहां से बताई है। इसी प्रकार से अगर आप टेक्स्ट का यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए यूज करिए। अगर कंट्रोल ए करेंगे तो ध्यान रखिएगा सारे टेक्स्ट के ऊपर एक साथ अप्लाई होगा और आप यह फॉन्ट का सेक्शन यहाँ ओपन कर सकते हैं। फॉन्ट में आप देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट रखना है आपको, ठीक है, बोल्ड रखना है, क्या साइज रखना है, स्ट्राइक थ्रू रखना है, ये सारे जो फीचर्स आपको यहाँ बाहर दिखे ये सब, कलर रखना है, सभी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, अंडरलाइन रखना है, अंडरलाइन में कौन सी रखना है, ये सब बाहर से भी कंट्रोल हो जाता है और यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्किंग आपको इजीली यहाँ से मैनेज करने के लिए परमिशन मिल जाएगी। राइट, अब कंट्रोल ए यूज करके हम इस टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। कॉपी पेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। राइट, अब यहां पर हम एक स्क्रीनशॉट का जो मैं आपको लास्ट सेशन में पहले बता चुका हूं, आपको अभी इसलिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा ताकि आप अपने खुद के कभी नोट्स बनाना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, किसी सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में, तो आप उनके अंदर आने वाली जो स्क्रीन्स हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है ये स्क्रीनशॉट का, ये प्रोसेस मैं एक बार और आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। आप इसको यूज करके बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बताऊं। सपोज कीजिए ये फॉन्ट का जो अभी जो मैंने लेटेस्ट ओपन किया था, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का मुझे यहां पर फोटो पिक्चर यहां पर इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैंने ऐसा बताया था अगर मैं सिर्फ प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करूंगा तो ये पूरे स्क्रीन का पिक्चर कैप्चर कर लेगा। अगर एक्टिव का करना है तो मैंने आपको बताया था अल्टर के साथ आपको प्रिंट स्क्रीन बटन दबाना है। अल्टर के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाने के बाद इसको क्रॉस करके बंद करिए और कंट्रोल वी कर दीजिए। तो जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे आप देखेंगे कि जो ग्राफिक्स आपने अभी किया था पर्टिकुलर एक्टिवेट, वो पर्टिकुलर का पिक्चर यहाँ आ गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका होगा नोट्स बनाने, और इसमें आगे आप अपनी वर्किंग यहाँ पर मैं जो आपको अभी यहाँ पर ग्राफिक्स की वर्किंग बताऊंगा उसके माध्यम से यहाँ एरोज बना के उसका डिटेल यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। राइट, तो आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंसर्ट के द्वारा आप में ग्राफिक्स और बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए, और बहुत ही अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट आप वर्ड में ही क्रिएट कर सकते हैं।